दोस्तों, एड़ी में दर्द एक बहुत कॉमन चीज है और इसका एक वन ऑफ द मेजर रीजंस इज विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो आज आपको मैं बताऊंगा एड़ी में दर्द अगर हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जब हम सारा दिन खड़े रहते हैं, वॉक करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो नेचुरली अगर एड़ी में दर्द होता तो तकलीफ होगा। इसको हम लोग के मोस्टली मेडिकल साइंस बोलता है प्लांटर फैसाइटिस हो सकता है, या तो आपके ओवर यूज की वजह से हो रहा है। पर थर्ड कॉज होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी। आपको मालूम है विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्सॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है और हमारे बोन की मिनरलाइजेशन, मसल की स्ट्रेंथ, मसल में रिडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन, ये सब काम करता है। और ये विटामिन डी आती कहाँ से हमारे पास? मोस्टली सनलाइट से आती है। अगर आप इंडोर में रहते हैं और वेजिटेरियन है और एकदम ही सन एक्सपोजर नहीं है तो विटामिन डी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये विटामिन डी कैसे काम करती है? इसमें ऑस्टियोमेलेसिया होती है। ऑस्टियोमेलेसिया मतलब बोन सॉफ्ट हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, और ये जो फिर थोड़ा सा वो बाहर निकल जाता है, इसको कैल्केनियल स्पर भी बोलते हैं, और इससे काफ़ी पेन होती है। बोन सॉफ्टनिंग होने की वजह से वो हील और फुट दोनों में पेन करता है। मसल वीकनेस होती है जिससे टेंडन्स और जितने भी जॉइंट्स है उसमें भी पेन होती है। अच्छा, इन्फ्लामेशन होने की वजह से ये पेन बहुत सारे पैरों के जगह में जा सकती है। अच्छा, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो तो और क्या क्या हो सकता है? एक तो थकान होती है, पूरे बॉडी में थकान होती है, जॉइंट्स और बोन्स में जनरल पेन होती है, मसल्स में पेन होती है, पैरों में पेन होती है, रात को क्रैम्प होता है, रात को एकदम लगता है मसल्स क्रैम्प कर गया है, और मूड लो होना या डिप्रेशन होना ये भी कॉमन बात है। तो ये किनको होती है विटामिन डी की कमी? जिनका सन का एक्सपोजर एकदम नहीं है और सारा दिन कपड़े पहनते रहते हैं, उनको ज़्यादा होने का चांसेस है। वेजिटेरियंस को ज़्यादा है, पर अगर फोर्टिफाइड विटामिन डी आजकल आने लगे, बहुत सारे खाने में लोग विटामिन डी को डाल के रखते हैं, और ये आजकल बहुत सारी चीज़ों में लिख देते हैं विटामिन डी एडेड। तो एनीवे, अब हमें इसके लिए करना क्या है? पहला काम तो आप सनलाइट में 10 से 30 मिनट हर दिन जाइए, और कम से कम 3 से 5 दिन पर वीक। इससे आपका करीब करीब विटामिन डी मिल जाएगा। और अगर मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून को करेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा होता है। अच्छा, प्लांट बेस्ड फूड जितने भी है उसमें D2 या D3 होती है। दूध में आजकल विटामिन डी डाल के दिया जाता है, टोफू में दिया जाता है, आजकल बहुत सारे ब्रेकफास्ट सीरियल में भी अलग से विटामिन डी दे दिया जाता है। मशरूम्स जो होता है उसको भी अगर सन में अल्ट्रा वायलेट रे में एक्सपोज करो तो उससे भी विटामिन डी उसके अंदर हो जाती है। विदाउट ऑयल करते हैं तो इसमें भी विटामिन डी आती है। ये दोनों जो आपकी विटामिन डी है, D2 और D3, ये दोनों कम हो तो क्या करना चाहिए? कम होने का मतलब क्या है? आपको एक ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा और देखना है आपके लेवल कितनी है। अगर 30 से 50 के अंदर है तो सफिशिएंट है, अगर 30 से कम है, 20 से 29 तक तो इनसफिशिएंट है, और 20 के नीचे तो एकदम ही कम है। अच्छा, अब करना क्या है? पहला नंबर, रेगुलर सन का एक्सपोजर करिए आप। प्लांट बेस्ड फूड में विटामिन डी का टैबलेट्स तो ले ही सकते हैं। बहुत सारा पानी पीजिए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। विटामिन डी आजकल कमी है। आजकल जब भी कोई फुल चेकअप कराता है बॉडी तो उसमें विटामिन D3 का लेवल आता है। यूजुअली दवाइयाँ हम लोग जो देते हैं वो 60 किलो यूनिट का होता है, 60K बोलते हैं, और ये हफ्ते का एक लिया जाता है। और अगर ज़्यादा कमी है तो एक बार लोडिंग डोज 4 टैबलेट का देते हैं एक साथ, या तो इंजेक्शन भी मिलता है विटामिन D3 का, ये लिया जा सकता है, और उससे इमीडिएटली असर आने लगता है। बॉडी का क्रैम्प, मसल क्रैम्प कम हो जाता है, हील का पेन कम हो जाता है। तो इसको आप ट्राई करिएगा, और सन एक्सपोजर है लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बीमल छाजेड़ है, और आपको मालूम होना चाहिए हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग इंडिया भर में, और किस तरह से हार्ट की बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है खान पीन, रहन सहन और नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स के थ्रू। ये अगर जानकारी करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट में जाइए, हमसे पर्सनली मिलिए। हमारे इंडिया भर में 140 सेंटर है, कहीं पे भी जाके डॉक्टर। थैंक यू सो मच।